उसके बाद हम दूसरा पैरा पढ़ने वाले हैं। अगेन के बाद महीने का महीना आता है फूस, जिसको फूस कहते हैं हम। इसमें है क्या, फूस जाड़ थर थर तन कांपा, मतलब फूस में जाड़े पड़ते हैं, कप कपी छूटने वाली सर्दी पड़ती है, इसको जाड़ा कहते हैं। धर धर तन कांपा, और कैसे कांपता है, जब सर्दी बढ़ जाती है तो उसका पूरा शरीर क्या करने लगता है, धर धर कांपने लगता है। तन का मतलब शरीर, कांपना, कांपता है। सूरज जड़ाई लंक दिशि तापा, सूरज जानते हैं सूरज को कहा गया है। लंक किसकी ओर संकेत है, लंका की ओर है। जड़ाई, जड़ाई का मतलब क्या है, यहाँ पर जाड़े से है, ठंड बढ़ चुकी है। दिशि तापा, दिशि का मतलब क्या है, दिशा, दिशि का मतलब क्या है, दिशा। तो यहाँ पर इसका अर्थ हुआ सूर्य दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, जिसके प्रभाव से जो नागमती है उसका शरीर थर थर कांपने लगा है। बिरह बाड़ी भा दारुण सियु, बिरह किसके कारण, बिरह के कारण, बिरह बाड़ी बढ़ गया है, भा दारुण सियु, भा का मतलब हो गया है, दारुण का मतलब कठिन, तो उस सियु का मतलब होता है शीत ऋतु। तो इसका मतलब है कि नागमती कह रही है कि मेरा विरह इतना बढ़ गया है जिससे शीत और अधिक क्या हो गया है, उसके लिए कष्टप्रद हो गया है। कपी कपी मरो लेही हरि जीहु, कपी कपी का मतलब कप कपाना है। उसके बाद है मरु, मरु का मतलब क्या है, मर रही हूँ। तो लिखिए नागमती कह रही है कि मैं कांप कांप कर मर रही हूँ, मैं कांप कांप कर मर रही हूँ। ले ही हरी जी हूँ, ले ही हरी जी हूँ। और वो कह रही है कि सर्दी मेरी क्या ले रही है, जान ले रही है, जीवन को लेने का प्रयास कर रही है। कंत कहाँ हो लागे हियरे, कंत का मतलब पति, प्रेमी, कहाँ हो हे प्रिय, तुम कहाँ हो, लागो हियरे, मैं तुम्हारे हृदय से कहाँ आकर लगूं, मैं आपके सीने से लगना चाहती हूँ। पंथ अपार सूझ नहीं नियरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे, तो इसका मतलब है कि मेरी सर्दी कुछ कम हो जाए, मैं आपको अगर हृदय से लगा लूँ तो मेरी सर्दी कम हो जाएगी। तुमसे मिलने का रास्ता भी अपार है, इसका कोई पार नहीं है। तुम कहाँ हो यह मैं नहीं जानती, नहीं नियरे, तुम कहाँ हो उसका मुझे पता नहीं है। सौर सुपेती आवे जूड़ी, सौर सुपेती का मतलब है जाड़े के ओढ़ने बिछाने का वस्त्र होता है। सौर का मतलब होता है रजाई। सौर सुपेती आवे जूड़ी, इसका मतलब ये हुआ कि हे प्रिय, तुम्हारे बिना ओढ़ने बिछाने के वस्त्रों में इतनी सर्दी लगती है, कैसे। जानहु सेज हिवंचल बूढ़ी, जानहु का मतलब मानो उत्प्रेक्ष अलंकार है। सेज, सेज का मतलब क्या होता है, जानहु सेज हिवंचल बूढ़ी, मानो सेज बर्फ में, सेज रूपी बर्फ में डूब गई हो, इतनी मुझे क्या लगती है, सर्दी लगती है। चकई निसी बिछुरे दिन मिला, और जो कौन है, चकवी, रात को बिछुड़ती है और दिन में किससे मिल जाती है, आगे आ रहा है, बिछड़े दिन मिला, तो दिन होने पर अपने प्रिय से मिल जाती है। हों निसी बासर बिरह कोकिला, और यहाँ पर किसकी बात आई है, कोयल की। कोकिल भी क्या है, नागवती कह रही है कि मैं तो दिन रात तुम्हारी बिरहणी कोकिला बनी हुई हूँ, कोयल बनी हुई हूँ। रैनी अकेली साथ नहीं सखी, और रात भर जो सखी है, यहाँ पर कहने का मतलब है सखी भी साथ नहीं होती मेरे साथ, मैं रात में अकेली रहती हूँ। कैसे जियां बिछोही पंखी, ऐसी स्थिति में मैं कैसे जिंदा रह सकती हूँ, बिछोई बिछुड़ करके। बिरह सचान भवे तन
बिरह सचान भवे तन चौड़ा। तो यहाँ पर बिरह सचान भवे तन चाड़ा। यहाँ पर चाड़ा का मतलब प्रचंड और सचान का मतलब होता है बाज। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जाड़े में जो बिरह क्या बन गया है, बाज की तरह हो गया है, जो मुझ पक्षिणी को जीवित खाए। जियत खाई मुई नहीं छाड़ा, मुझे छोड़ना नहीं चाहता है, मुझे मरने पर भी नहीं छोड़ेगा। कौन? बाज नामक पक्षी बिरह। रकत ढरा मासू गरा। रकत का मतलब है रक्त खून। रकत ढरा मासू गरा। यहाँ पर क्या कहा गया है कि मेरा रक्त आंसू बनकर बह रहा है। हाड़ भये सब संख। और इसमें क्या कहा, मांसू का मतलब वहां पर मांस गिरा, मांस गल गया है। हाड़ भये सब संख, और मेरी सारी हड्डियां क्या हो गई हैं, शंख की तरह खोखली हो गई हैं। धनी सारस हुई रई ररी मुनि मुई। धनी सारस हुई ररी मुई। यहाँ पर ये कहा गया, ररी का मतलब रट रट करके, रट रट करना। मैं, सारस का मतलब है एक सारस पक्षी है मादा। हुई ररी मुई, हे प्रिय मैं मादा सारस की तरह, मेरा जो नाम है, रट रट कर मरी जा रही हूँ। आई समेटम पंख, अगर तुम मिल नहीं सकते तो मेरे पंखों को क्या कर दो, समेट दो। अब इसमें बात करते हैं हम विशेष। तो इसमें नागमती के विरह का वर्णन है। भाषा आपको पता ही है, ठेठ अवधि है, कपी कपी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, विरहवाड़ी है, कंत कहा है, शोर सुपेती है, रजाई वगैरह। बासर का मतलब दिन होता है, विरह में अनुप्रास अलंकार है। और जानव सेज विभंचल बूढ़ी में उत्प्रेक्ष अलंकार है। विरह सचान, विरह रूपी सचान यानी पक्षी, कौन सा, बाज, इसमें रूपक अलंकार है। दोहा चौपाई शैली का प्रयोग हुआ है और कड़वक छंद पद्धति है और मसनवी शैली का इसमें प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।